हाय स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नव्य ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं उमेश सर, क्लास 10 का ये मैथ है, अलजेब्रा। इसमें हम आ गए हैं एक्सरसाइज 4.3। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता यह है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण को हल करने के दो विधि हम बताए थे, एक गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा द्विघाती सूत्र निर्धारित करके हम दिखाए थे कि उससे भी मूल ज्ञात कर सकते हैं। द्विघात के जो सूत्र हैं वो अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस रूट d बाई 2a, बीटा इज इक्वल टू -b माइनस रूट d बाई 2a। ये दो मूल प्राप्त करने के थे द्विघाती सूत्र। और अब इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में कहता है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूल ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ही तो हम फॉर्मूला ज्ञात किए थे। जो फॉर्मूला निर्धारित किए थे हम, वो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से किए थे। अब मूलों का अस्तित्व है या नहीं है वो भी हम बताए थे कि मूलों का अस्तित्व किस कंडीशन में होगा। ठीक है, बताए थे कि इसमें डिस्क्रिमिनांट यानी डी विविक्तकर जब निकाले थे ना, तो डी इज ग्रेटर देन 0 हो या डी इज इक्वल टू 0 हो तबे मूल ज्ञात कर सकेंगे। डी इज लेस देन 0 हो तो हम उसका मूल नहीं ज्ञात कर सकेंगे। तो पहले मूलों का अस्तित्व को पता करते हैं, फिर हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको ज्ञात करते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि देखते हैं क्वेश्चन में। फॉर्मूला तो निकाल दिए थे, अब क्वेश्चन में देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कहता है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहला का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम दो तरीके से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि भी दो तरीका उस दिन भी बताए थे। फॉर्मूला जब बना रहे थे उस समय हम एक ही विधि का उपयोग किए थे उसमें। ठीक है, अब यहाँ तुम लोग कहोगे इसमें भी दो तरीका बता, तो हम बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम सबसे पहले देखेंगे कि ये अस्तित्व में है या नहीं। अस्तित्व में है या नहीं ये पता करने के लिए हमको d निकालना पड़ेगा। d इज इक्वल टू d² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू क्या है? -7। 4 इंटू a का वैल्यू क्या है? और ये c क्या है? 3। तो 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24, तो क्या बच जाएगा? 25। तो क्या है? d इज ग्रेटर देन 0 है कि नहीं? d इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ लिखेंगे अस्तित्व। अस्तित्व में है। इतना करने के बाद पूर्ण वर्ग बनाने की विधि लगाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम मूल ज्ञात करेंगे इसका ना। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हम इसमें कुछ कंडीशन बताए थे। पहला कंडीशन ये था कि दिए गए समीकरण का पहला पद एक पूर्ण वर्ग वाला पद होना चाहिए। ये पूर्ण वर्ग वाला पद नहीं, यहाँ 4 रहता, या तो यहाँ 1 रहता, या तो यहाँ 9 रहता, ठीक है, 16 रहता, 25 रहता, तो ये पूर्ण वर्ग वाला पद कहलाएगा ना। क्योंकि ये तो स्क्वायर, ये वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग नहीं बनता है इसका 2 का। तो किसका किसका बनता है? जो पूर्ण वर्ग संख्या है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, इस प्रकार होता था, लेकिन वैसा है नहीं। एक वो बताए थे। दूसरा बताए थे कि यहाँ पर जो चिन्ह है उसको ध्यान में रखते हुए हम a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को सेलेक्ट करते थे।
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर सेलेक्ट करते थे। निश्चित रूप से हम यहाँ समझ में आ गया हमको कि यहाँ चूंकि माइनस है इसलिए हमको ये माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लेना होगा। अब याद है ना कि जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 पर हम सूत्र निर्धारित किए थे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिए थे क्योंकि यहाँ पर प्लस था नहीं। अब यहाँ चूंकि माइनस है इस जगह पर माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। ये तो हम जान गए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। ठीक है, अब चलते हैं कि इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएं कैसे। तो इसमें क्या किए थे ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हम इधर a से और इधर भी a से भाग दिए थे, याद होना चाहिए ना। ठीक है, तो ये और ये कट जाएगा, यहाँ b बाई ये बचा था c बाई ये बचा था ना, इस प्रकार था कि नहीं। इसमें भी वही करने जा रहे हैं। उसी तर्ज पर हम इसमें भी क्या करेंगे कि दोनों योग 2 से भाग देने पर फिर एक और विधि जो है ना उसको भी हम देख लेंगे। क्या करेंगे इसको कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी 2 करो और यहाँ भी 2 करो नहीं, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। समीकरण का हमारा ये रूप बन करके आया। पहला पद ए स्क्वायर मिल गया, पहला पद ए स्क्वायर मिल गया, माइनस 2 ये भी लेना है प्लस बी स्क्वायर लेना है, ये लेना है ना। ठीक है, लेते हैं। एक्स स्क्वायर तो हम लिखेंगे ही, माइनस ये 2 फॉर्मूला के लिए हम अपने से दे रहे हैं। क्लियर, 2 फॉर्मूला के लिए जब अपने से हम ऊपर गुना कर रहे हैं तो नीचे हमको भाग करना पड़ेगा ना। 2a के जगह पर हमारा एक्स मौजूद हो, ए स्क्वायर तो ये मौजूद है ना, इनटू बी की जगह पर 7 हम यहाँ 4 कर देंगे। 4 क्यों किए, ये 7/2 पहले से तो था ही। ठीक है, तो ये चूंकि x के साथ यहाँ 2 गुना किए हैं तो यहाँ पर 2 नीचे भागा करेंगे कि नहीं करेंगे, तो फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 7/2x ही बचेगा, 7/2x ही बचेगा। देख सकते हो ना, 7/2x ही बचेगा कि नहीं। अगर ये 2 को गुना किए थे या भागा दे दिए, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 7/2x ही बचेगा। तो इस पद में तो कोई अंतर हुआ नहीं, इसीलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे 7/4। अब ए स्क्वायर माइनस 2ab बी के रूप में क्या हो गया, 7/4 हो गया ना, तो बी के रूप में प्लस करेंगे 7/4 का स्क्वायर। जब इतना हम जोड़ रहे हैं तो हम इतना क्या करेंगे, घटा भी लेंगे, स्क्वायर करना होगा। बाद में ये प्लस 3/2 3/2 रखेंगे और ये पढ़ लीजिए। यहाँ तो दिक्कत है क्या, सही है ना, क्लियर है। आगे बढ़े तो क्लियर, फिर समझा देंगे अगर कहोगे तब। इतना जो आया है वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आया है। किसका फॉर्मूला था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इतना के लिए वही ना लिखेंगे, माइनस 7/49/16 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब फिर से करेंगे एक्स माइनस 7/4 का स्क्वायर, ये सारे को उधर ले जाते हैं, इज इक्वल टू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 49 49/16 माइनस 3/2 0। ये सारे पद उधर चला गया तो 0 अब नहीं रहा ना।
एक्स माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 16, यहाँ 49 माइनस 8 दिया 24, तो x माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 25/16। क्लियर, आगे बढ़ो। x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। अब इसको उधर ले जाओ तो x इज इक्वल टू 7/4 प्लस माइनस 5/4। x इज इक्वल टू 7/4 प्लस 7/5/4 है 5/4, और x इज इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4। एक बार प्लस बना लिए तो एक बार माइनस बना लिए, सही है ना। तो क्या हो गया x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम 4, यहाँ 7 + 5, x इज इक्वल टू 12/4, 4×12, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 3। अब इधर से x इज इक्वल टू एलसीएम 4, 7 - 5, 2/, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, तो x बराबर क्या हो गया 2/4, यानी 2 × 2, 2 दूनी 4 कट गया, तो 1/2 बचा कि नहीं, तो x का वैल्यू यहाँ 1/2 आ गया। अब यहाँ पर क्या आ गया, अब इस समीकरण को भी हम तुमको चेक करके दिखाएंगे कि हमारा आंसर सही है या नहीं। इसको भी चेक किया जा सकता है, पहले इसको समझ गए तो उतारते हैं। देखते हैं जो आंसर प्राप्त हुआ ना, उसको हम चेक करके देखेंगे कि हमारा आंसर कहाँ तक सही है या गलत है। नहीं तो चेक करते हैं, देखो चेक करके क्या कहता है, x का वैल्यू 2 प्राप्त हुआ, 3 और 1/2। हमारे पास जो इक्वेशन है वो 2x² माइनस 7x प्लस 3 = 0 है ना। तो दोनों को बारी बारी से हम x का मान को पुट करते हैं। एक बार 3 लेते हैं, तब 2 × 3/2 x की जगह पर देंगे ना, माइनस 7 × 3 प्लस 3, 0 होना चाहिए हल करने पर। क्लियर, तो हो जाएगा 3 × 9 = 18 माइनस 7 × 28 प्लस 3, 18 और 3 21 माइनस 21, तो कट करके क्या आ गया 0 आ गया। हमारा ये जो वैल्यू है वो सही है। आगे देखो कि यदि x² 2x² माइनस 7x प्लस 3 में 1/2 लेते हैं, तो 2 × 1/2 का स्क्वायर माइनस 7 × 1/2 प्लस 3 कर, तो 2 प्लस इंटू यहाँ 1/4 करेंगे, और यहाँ 7/2 होगा ना प्लस 3। क्लियर, कटा दो इसको 2 से, तो 1/2 माइनस 7/2 प्लस 3, एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, इससे दिखता नहीं। तो यहाँ पर 1 माइनस 7 प्लस 6 होगा या नहीं होगा, तब 6 और 1 7 माइनस 7/2, तो 0/2 = क्या आ गया 0 आ गया। तो इस तरीके से क्या है कि हम चेक करके देख लीजिए हमारा सही। तो हर एक क्वेश्चन को हम इस तरीके से, स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन कैसे चेक किया जाता है बता दिए थे ना, और बताते आए हैं, और बिना स्टेटमेंट वाला जो दिया गया समीकरण है उसको हल करेंगे, तो इसको भी इसी तरीके से चेक कर लेंगे, सीधा बात है। कि अब इसकी दूसरी विधि देखेंगे।